वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिफरेंशिएशन के क्विक रिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्विक रिवीजन का मतलब वही है, ठीक है ना, मतलब कि जब आपने कोई भी एग्जाम देना, जैसे वही है कि एक तो +2 क्लास के हिसाब से, ठीक है ना, और एक साथ के साथ कोई भी मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है ना, वहाँ पर मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, मतलब जिससे आपके नॉर्मली तो कि +2 के न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए, ये नॉर्मली चीज़ पूछी नहीं जाती। मतलब जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट या फिर कोई चैप्टर है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता, ठीक है ना। मतलब इसमें कुछ नहीं, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर है कुछ फॉर्मूले, ठीक है ना, मतलब सारे जो चैप्टर है यहाँ पर केवल और केवल फॉर्मूलों की बात होती है, ठीक है ना, और उनको तो कोई भी पुट कर सकता है। इसलिए कम्पिटिटिव में कुछ थोड़ा अलग से सोचना होता है, ठीक है ना, तो इसलिए इस मतलब ये चैप्टर एक्सक्लूड होता है, सिंपल सी बात है। सही है, तो बस यहाँ पर कुछ नहीं, बस मतलब वही है कि बेसिक फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, और वो कम से कम मतलब जितनी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, मतलब ये कह दो कि +2 के न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए। सही है, और आप ये भी कह सकते हो केवल इस वीडियो से, ठीक है ना, आप मतलब डिफरेंशिएशन का कोई भी न्यूमेरिकल हो वो सोल्व कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर 2 केस बना सकते हो जो कम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब जो आयर है, ठीक है ना, मतलब कि जो डिफ़िकल्ट एग्जाम होते हैं, जैसे कोई भी मतलब जेई हो, ठीक है ना, मतलब वहाँ पर तो इस चैप्टर को एक्सक्लूड होता है वहाँ पर। हाँ, कोई बेसिक हो, ठीक है ना, वहाँ पर इंक्लूड भी हो सकता है। तो मतलब हम वही फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लो। सही है, बस यहाँ पर आप एक कह सकते हो कि जो ट्रिक होगी वो फॉर्मूलों को याद रखने के लिए बना सकते हो आप अपनी अपनी। तो देखो किस तरीके से। सही है, तो देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम होता पावर रूल। याद रखने का तरीका बताता सिंपल सा कि पावर आगे पावर में से एक कम, और इनटू में बेस का, तो बेस है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। याद रखने का तरीका ये चीज़ कह सकते हो आप। सही है, इसी तरीके में मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर रिजल्ट याद रखने होते हैं आपको। सही है, इसी तरीके से कांस्टेंट का होता है 0, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। इस बात का ये मतलब है कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, आपको कहीं पर भी एक्स नजर ना आ जाए, कितना ही बड़ा रिजल्ट हो, कहीं पर भी उसके अंदर हो, पावर में हो, कहीं पर भी वही चीज नजर ना आ जाए जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। सही है, इसके बाद ठीक है ना, एक होता है कांस्टेंट इनटू फंक्शन। मतलब कुछ इस तरीके से कोई कांस्टेंट है और इनटू में फंक्शन का मतलब जैसे एक्स का कोई भी फंक्शन, ठीक है ना, सिंपली एक्स लिख लो आप। सही है, तो किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज। डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का, या फिर एफ एक्स लिख लो, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना, मतलब वही डिफरेंशिएशन के सिंबल क्या क्या होती हैं, वाई डैश लिखो, मतलब पहले डेरिवेटिव की बात होती है, डी वाई बाई डी एक्स लिखो। एक्स ही क्यों, नॉर्मली आपको मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। बात तो ये भी सही है, ये भी डिफरेंशिएशन है ये, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा। सही है, मतलब बेसिक चीज़ें और कुछ नहीं यहाँ पर। हाँ, एक ये भी होता है मतलब एफ डैश एक्स, जब मतलब वाई को आप एफ एक्स लेके चलो तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचना होता है। सही है, मतलब ये बेसिक जो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से रहते हैं। अब इसके बाद तो फिर जैसे कुछ फॉर्मूले मतलब आपको जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना, मतलब लिख लो आप, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के वही 6 रेशो है, ठीक है, साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद टेंजेंट एक्स का, फिर सीकेंट एक्स का। सही है, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से लेके चलो आप, याद रखने का आसान तरीका। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है ना, कोट एक्स, ठीक है, और एक बार कोसिकेंट एक्स। याद रखने का तरीका बताओ आसान क्या है, तो देखो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे, मतलब इन दो का पेयर बना लो। याद रखने का तरीका सही है, साइन एक्स और कोट एक्स रिलेट करते हैं इन फॉर्मूलों में, ठीक है ना, तो मतलब साइन एक्स का होता है कोस एक्स। सही है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, एक ये बात भी स्पेशल बताई थी, जितने भी फॉर्मूले सी से शुरू होते हैं ना, सी से शुरू होंगे उनमें अपने आप माइनस साइन लगा दो। याद रखने का तरीका, ठीक है, ये ट्रिक बना सकते हो अपनी। ठीक है, फिर इसके बाद टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स रिलेट करते हैं, तो टेंजेंट एक्स का तो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरीके से ये दो रिलेट करेंगे, मतलब कोट एक्स का कोसिकेंट के होगा, मतलब माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब इन दो फॉर्मूलों में ऊपर स्क्वायर आता है,
याद रखने का तरीका, ठीक है। फिर इसके बाद सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स के साथ रिलेट हो रहा था, कुछ नहीं, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, इस तरीके से सिंपल सा लॉजिक है। और एक वो कि मतलब सी से शुरू होने वालों के साथ माइनस साइन अप्लाई होता है, सही है। मतलब याद रखने का तरीका आप बना सकते हो। इसी तरीके से एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो मतलब इनवर्स के लिख ले एक बार रिजल्ट, ठीक है ना। तो किस तरीके से देखो अब साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स फिर इसी तरीके से मतलब वही है कि पहले दो रिलेट करेंगे, ठीक है ना। मतलब जैसे यहाँ पर साइन और एक्स रिलेट करते हैं, इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स भी रिलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है ना, टेंजेंट एक्स, टेंजेंट इनवर्स की बात हो रही है, ठीक है। एक बार किसकी यहाँ पर कर लो आप सेकेंड इनवर्स एक्स की, सही है। फिर एक बार कुछ इस तरीके से मतलब वही कोट इनवर्स एक्स, ठीक है, और कोसिकेंट, तो इस तरीके से अब बस इनके लिख लो फॉर्मूले। लेकिन यहाँ पर ये दो रिलेट करेंगे, ये दो रिलेट करेंगे, टेंजेंट और कोट, और सीकेंट और कोसिकेंट रिलेट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा चेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का होता है कि 1/, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और इस सारे का स्क्वेयर रूट। इस बात का ये मतलब है जैसे कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साथ में उसके क्या लिखा होता है, नंबर लिखा होता है। ये बात अगर ना पता हो तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की का क्विक रिवीजन था वहाँ पर चेक कर लेना आप, ये सारी बातें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर मतलब एक्स का होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर मान लो आपके साथ ये हो मतलब आपके पास साइन इनवर्स 2x, तो फिर 2x का होल स्क्वायर हो जाए, उसी तरीके से कंडीशन बदल जाती, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर इंटू में 1 भी हर जगह, इस इंटू का 1 मतलब वही मतलब जो पावर रूल, एक ये छोटी लाइन याद रख लो, छोटी सी काम की है कि सबसे पहले पावर का होता है डिफरेंशिएशन, फिर बेस का होगा, ठीक है, फिर एंगल का होगा। एंगल हो या फिर मतलब नंबर कह सकते हो, मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में तो एंगल होता है, इनवर्स में नंबर होता है। मतलब ये कोई काम, ये मतलब इस तरीके से ये चीज़ याद रख लो। और डिफरेंशिएशन इनटू में चलता रहेगा, सही है। तो यहाँ पर ये इनटू में 1 एक्स का हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। तो बस यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स एक दूसरे से रिलेट कर रही थी, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, सही है। थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है, वही कि सी से शुरू होंगे जो फॉर्मूले उनमें माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स ये दोनों रिलेट करेंगे, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोट इनवर्स का यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन सी से शुरू हो रहा है तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, ये चेंज है, ठीक है। इसी तरीके से सीकेंट इनवर्स एक्स का तो क्या होता है 1/x × x² - 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। कोसिकेंट इनवर्स एक्स में भी यही फॉर्मूला रहेगा आपके पास इस तरीके से, ठीक है। लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, ये सी से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस का साइन, ये चेंज है। याद रखने का आसान तरीका सबसे ये बनता है, सही है। मतलब सी से शुरू होने वाले फिर मतलब रिलेट कर लो कौन कौन सा पेयर बन रहा है, इनवर्स में ये थोड़ा पेयर चेंज हो जाता है, सही है। याद रखने का तरीका। अब इसके बाद तो उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले, ठीक है ना, मतलब भाई फिर log x, ठीक है ना। तो log x का क्या हो जाएगा, log x का होता है वही सबसे पहले पावर रूल, पावर है इस सारे की 1, ठीक है ना। मतलब वो नॉर्मली यूज होती है, उस सारे का रिजल्ट 1 मिल जाता है आपको। इस बात का मतलब कि पावर रूल क्या था, डिफरेंशिएशन का पावर आगे, पावर में से एक कम। log x की शुरू में एक पावर थी तो 1 - 1 0 हो जाएगी। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है, सही। इसीलिए हम इस चीज़ को लिखते नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब वो चीज़ भी अप्लाई तो हो रही है यहाँ पर, लेकिन सारी की मल्टीप्लाई 1 है, इसलिए लिखी ना लिखी बात है कि इस वजह से log फिर होगा बेस का, तो सबसे पहले log का तो 1/x हो जाएगा, फिर इनटू में फंक्शन का, फंक्शन को या फिर वो एंगल या फिर नंबर वाली चीज़ लेके चल रही हो, मतलब x का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, आसान तरीका, सही है। इसी तरीके से एक फॉर्मूला आता है आपके पास एक्सपोनेंशियल का e⁻x, तो उसका e⁻x एज इट इज, ठीक है, इनटू में पावर का होगा, इनटू में पावर, तो पावर जैसे x का विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन, सही है। मान लो यहाँ पर आपके पास ax हो तो सबसे पहले e⁻ एज इट इज जो भी है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज इनटू में पावर का, तो a × x क्या है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट एज इट इज x का होना था, ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको, सिंपल सी बात है। हाँ, यहाँ पर एक काम की बात है, जैसे जो वो आसान तरीका नहीं बताता कि सबसे पहले पावर का फिर बेस का फिर एंगल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पर तो मतलब चीज़ चेंज हो रही है,
कि सबसे पहले तो आपने कहा था कि मतलब किसका, पावर का, ठीक है ना, लेकिन आप लिख रहे हो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, फिर पावर का कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन ये चीज मतलब चेंज नहीं है, इस बात का मतलब जैसे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, फंक्शन तो अब लिखा हुआ है, मतलब जैसे सिंपल साइन लिख दो आप, ये केवल एक ऑपरेटर है, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक उसके साथ मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के साथ एंगल ना लिखा हो। सही है, ये पता होना चाहिए, ये केवल और केवल एक ऑपरेटर है। इसी तरीके से लोग लिखा हो तो ये भी केवल एक ऑपरेटर, इसका कोई मतलब नहीं है अगर ये ना लिखा हो तो। सही है, इसी तरीके से ई की पावर का मतलब कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मतलब अपने आप बन जाता है। क्यों? इसका भी एक सिंपल सा लॉजिक है। देखो मान लो आपके पास 2 लिखा हो तो इसका मतलब अपने आप ये हो जाएगा। सही है, तो इसी वजह से अपने आप ये चीज हो जाएगी। और यहाँ पर हम कह देते हैं कि जो मतलब वहां पर x है वो 1 के बराबर है, समझने के लिए। सही है, तो यहाँ पर अपने आप मतलब हो जाता है इस वजह को देखकर। सही है, वैसे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एक मतलब एक्सपोनेंशियल भी एक ऑपरेटर है जब तक उसके साथ फंक्शन ना लिखा हो। इसका फंक्शन पावर में चलता है, तो मतलब ये लाइन डिस्टर्ब नहीं होगी यहाँ पर, इसका कह दो फंक्शन पावर में, वो एक अलग बात है। सही है, तो इस तरीके से फिर मतलब एक फॉर्मूला ये जरूरी होता है, मतलब कांस्टेंट की पावर फंक्शन क्या है, ये तो एक्सपोनेंशियल की पावर थी, यहाँ पर कांस्टेंट की पावर फंक्शन तो किसके बराबर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कि मतलब वही है जैसे यहाँ पर e की पावर वाला एज इट इज, मतलब ये चीज एज इट इज, ठीक है। फिर होगा बेस का, ठीक है, तो मतलब a का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, लेकिन इसका डायरेक्टली log a अप्लाई कर दो और कुछ नहीं, ठीक है ना। जो भी मतलब आपका कांस्टेंट हो log ऑफ कांस्टेंट कह सकते हो इस तरीके से। सही है, इनटू में वही है x का भी होता है समझने के लिए। सही है, केवल मतलब मल्टीप्लाई में चीज चलती रहेंगी, सिंपल सी तो बात ये है। सही है, तो इस तरीके से अब इसके बाद मान लो आपके पास एक स्पेशल टाइप ये होती है, ठीक है ना, कि मान लो आपके पास y है, जैसे कोई भी फंक्शन x का, सिंपली समझने के लिए। सही है, ठीक है ना, या फिर कह दो कि फंक्शन की पावर फंक्शन हो। देखो पढ़ना आना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा था, कांस्टेंट की पावर फंक्शन। एक जैसे सबसे पहला फॉर्मूला ये लिखा था कि फंक्शन की पावर कांस्टेंट, समझ लेना इनमें अंतर क्या है। ये है फंक्शन की पावर कांस्टेंट, यहाँ पर अपोजिट है कांस्टेंट की पावर फंक्शन, और इसमें दोनों जगह फंक्शन है। एग्जांपल के लिए मतलब जैसे मान लो x की पावर y, +2 क्लास में x और y हमेशा वेरिएबल का काम करते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके मतलब ये a इसलिए कांस्टेंट पता चला। सही है, तो इस तरीके से ये सिंपल सी बातें होती हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन, बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पर दोनों साइड log अप्लाई करना पड़ता है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। सही है, तो यहाँ पर log ऑफ y, फिर राइट हैंड साइड में जैसे समझने के लिए कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, कौन सी, कि log की प्रॉपर्टी होती है कि मतलब पावर आगे आ जाती है, और log ऑफ फंक्शन एज इट इज, ये वाली चीज है एज इट इज, पावर आगे आ जाएगी। इस चीज का मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, तो जैसे किस तरीके से, तो जैसे कुछ log की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करना चाहो तो मतलब इस बात का देखो कुछ इस तरीके से, मतलब log की पावर मतलब log ऑफ a की पावर b, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो इस तरीके से। सही है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है ये, इस बात का मतलब देखो मान लो आपके पास log x का होल स्क्वायर इस तरीके से लिखा हो, तो इसको आप ये तो लिख सकते हो कि log स्क्वायर x, ठीक है, लेकिन इसको आप कभी ये मत लिख देना कि log ऑफ log का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर, ये चीज़ गलत है। और ना ही आप ये लिख सकते कि log एज इट इज कि x का होल स्क्वायर कर दिया, इन चीज़ों का अलग अलग मतलब है, पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। सही है, ये केवल पढ़ लो ना, ये तो ऑपरेटर है, मतलब ऑपरेटर का ही स्क्वायर करना केवल, ना कि फंक्शन का, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ रहे हो इन चीजों का मतलब, यहाँ पर ऑपरेटर के साथ फंक्शन का होल स्क्वायर हो रहा है, अलग अलग चीजें ये। फिर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो कि log a प्लस log b किसके बराबर होता है, log दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर यहीं पर बीच में माइनस साइन आ जाए तो log a माइनस log b, तो डिवाइड आ जाएगा, मतलब log ऑफ a बाई b हो जाएगा। मतलब नॉर्मली ये प्रॉपर्टी यूज होती है आपके। सही है, अब इसके बाद डिफरेंशिएशन का मतलब वही, डिफरेंशिएशन की कुछ इस तरीके से u इंटू वी रूल अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना, मतलब जो मिनिमम चीज चाहिए आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए +2 क्लास की, ठीक है। तो u इंटू वी का याद रखने का तरीका, एक बार पहला एज इट इज दूसरे का कर दो,
ठीक है, बीच में प्लस का साइन फॉर्मूले का, ठीक है। फिर अब की बार अपोजिट कर देना, मतलब दूसरा एज इट इज पहले का कर दो, या फिर इसको पहले लिखना चाहो फिर बाद में, वही की चीज़ है, बीच में प्लस कर रहे हो इसलिए। सही है, मतलब ए प्लस बी लिखो या फिर बी प्लस ए लिखो, एक मतलब होगा। सही है। फिर आता है डिवाइड रूल, ठीक है, या फिर कहो यू बाई वी रूल। सही है। तो किसके बराबर होता है, फॉर्मूला तो है ये आसान तरीका, ठीक है ना। अब नॉर्मल ये फॉर्मूला याद रहता नहीं आपको, मतलब एग्जैक्ट, तो इसके लिए एक आसान तरीका बताया था क्या, कि जो डिफरेंशिएशन है उसका मतलब होता है कटौती, मतलब कुछ कम करना, ठीक है। तो इसका मतलब याद रखने का तरीका क्या करो, ये सोच लो आप कि यू तो आप हो, ठीक है ना, यू फंक्शन वो तो आप हो, और ये मान लो आप कोई भी गेस्ट मान लो, ठीक है ना, मतलब कोई गेस्ट आया आपके घर में, इस तरीके सोच लो। सही है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि वी तो एज इट इज, ठीक है, कटौती आप में से होगी, आपको मतलब कोई भी चीज़ मिल रही है, सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर अपोजिट होने लगेगा, क्या कि मतलब आपका तो एज इट इज, वी वालों मतलब गेस्ट वालों में से कटौती होगी, गेस्ट की कटौती होगी। सही है। और डिवाइड में वी स्क्वायर मतलब अतिथि देवो भव, इस तरीके से याद रखना चाहो तो, मतलब ये फॉर्मूला याद ना रहता हो तब इस तरीके की बातें यूज कर लिया करो। सही है। तो इस तरीके से सही है, जो मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है ना, इसी चैप्टर के डिफरेंशिएशन के, ठीक है ना, मतलब जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है ना, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझ लेंगे उन सभी को, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले लिखने और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन जो जैसे ये पेज लिखा जो लास्ट पेज तक का था, ठीक है ना, मतलब वही मतलब लोग इस तरीके से कि इनका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, वहाँ तक मतलब जहाँ से फॉर्मूले शुरू हुए थे और कहाँ तक मतलब लास्ट चेक कर लेना, शायद ए की पावर एक्स था, या फिर कहो कि मतलब फंक्शन की पावर, मतलब मेन तो ये है, इस तरीके से यहाँ तक के फॉर्मूले, ठीक है ना, वो फंक्शन की पावर फंक्शन वाली चीज़ हटा देना, ठीक है ना, मतलब यहाँ तक के फॉर्मूले। सही है। ये सारे के सारे इंटीग्रेशन के भी होते हैं, याद रखने का तरीका। इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली डिफरेंशिएशन का अपोजिट। तो इस बात का ये मतलब है, जब हम इंटीग्रेशन के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये नहीं कि मतलब इन्हीं फॉर्मूलों को रिपीट करेंगे, ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं, वहाँ पर क्या कह देंगे कि मतलब डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट से चेक कर लेना, बस यहाँ तक के जो जो फॉर्मूले लिखे थे वही रहेंगे। सही है। बस कुछ नहीं, जैसे सिंपली जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन था, पावर रूल की पावर आगे पावर में से एक कम, इनटू में मतलब एक्स का लिखना चाहो। इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन दिया होता है, फंक्शन निकालना होता है, तो मतलब इंटीग्रेशन रिजल्ट का होगा, क्या समझने के लिए। सही, किसके बराबर, फंक्शन के बराबर। तो इस तरीके से सही है, ये चीज़ याद रखनी हो तो सही है। लेकिन नॉर्मली हम जब इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब पावर रूल होता है ये, लेकिन इंटीग्रेशन का पावर रूल नॉर्मली हम पता है किसको कहते हैं, कुछ इस तरीके से कि इंटीग्रेशन करो एक्स की पावर एन, तो क्या आसान तरीका क्या कर दो कि मतलब बेस एज इट इज पावर में एक जोड़ दो, एन थी एक जोड़ दी, डिवाइड में टोटल पावर एन प्लस वन, ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब पावर रूल, आसान तरीका। यहाँ पर भी और ये वो चीज़ अप्लाई समझ सकते हो आप कैसे अप्लाई होगी। सही है। तो मतलब सिंपली देखो, वो अपना अपना नजरिया कि पावर में एक जोड़ भी रखी है। सही है, कट जाएंगे, और यहाँ पर एन था पहले समझने के लिए, और डिवाइड में टोटल पावर, तो मतलब नीचे कितना बचेगा, एन माइनस वन प्लस वन, वन और वन तो कैंसिल, तो मतलब सिर्फ एन बचेगा, उससे वो कैंसिल हो जाएगा। सही है, समझ लें, मतलब यहाँ पर भी वो पावर रूल वाली चीज़ अप्लाई हो रही। सही है। तो मतलब जो यहाँ तक के फॉर्मूले थे वो इंटीग्रेशन के मतलब अपोजिट कर देना, मतलब रिजल्ट का इंटीग्रेशन निकालना होता है, मतलब फंक्शन निकालना है, रिजल्ट आपको गिवन होगा, फंक्शन निकालना होता है। सही है। तो इस तरीके से, और जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मतलब रिमेनिंग पॉइंट है डिफरेंशिएशन के, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसी तरीके से समझ लेंगे। सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।